आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को विंडोज़ 7 में पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंटल कंट्रोल वाली ऑप्शन ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन के लिए बनाई गई होती है, जिसमें वालिदैन ये तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे कब और किस चीज़ को एक्सेस कर सकें और कब ना करें। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कंप्यूटर इस्तेमाल ना कर सकें या किस प्रोग्राम को रन कर सकें और किस को ना कर सकें, तो इस चीज़ को आप बड़े ही आराम के साथ मैनेज कर सकते हो। यानी अगर आपके बच्चे अपने अकाउंट पर क्लिक करके उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम यानी 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। या जिस प्रोग्राम पर आपने चेक लगाया हुआ है उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वो रन नहीं होगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2, बच्चे के लिए स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट होना चाहिए। तो चलें जी, देख लेते हैं कि ये सब कैसे करना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा जी कंट्रोल पैनल पर। तो ये देखें जी, मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया और फिर मैंने कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके उसको ओपन कर लिया। तो इधर अगर आप ऊपर गौर करें तो यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी वाली ऑप्शन हमारे पास आ गई और उसके नीचे अगर आप देखें तो सेटअप पेरेंटल कंट्रोल्स फॉर एनी यूज़र, इस पर क्लिक करके हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये ऑप्शन ओपन हो चुकी है। तो इधर ये अगर आप गौर करें तो उसने लिखा हुआ है कि पेरेंटल कंट्रोल्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक नया यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखें जी, क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इधर हम उस अकाउंट का नाम टाइप कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने अली लिख दिया और फिर मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके इस अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो इधर अगर आप ऊपर देखें तो वो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो इधर देखें जी, पेरेंटल कंट्रोल वाली ऑप्शन जो कि ऑफ़ है, मैं इसे ऑन पर क्लिक करके इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने उसको ऑन कर दिया और इधर देखें जी, विंडोज़ सेटिंग जिसमें टाइम लिमिट्स वाली ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो इधर देखें जी, हमें पेरेंटल कंट्रोल्स के लिए एक मैसेज रिसीव हो चुका है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई गेम इंस्टॉल है और उस पर अगर आप चेक लगाना चाहते हैं तो उस पार्टीशन को फैट पार्टीशन नहीं बल्कि NTFS फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। तो इधर देखें जी, ये एक हमारे सामने डब्बे से आ गए हैं। अब इसमें से हम अपना दिन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उस दिन में किस टाइम पर आपने चेक लगाना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो फ़र्ज़ करें जी, आज सैटरडे है और मैं इस सैटरडे वाली ऑप्शन में आ जाता हूँ। तो अभी मेरे पास 10:58 हो चुके हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान तक मेरे बच्चे इस अकाउंट को इस्तेमाल ना कर सकें। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने ये इधर चेक लगा दिया और ये नीचे देखें जी, ब्लॉक्ड, यानी कि जो दायरे नीले हो रहे हैं वो उस टाइम पर वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंपली मैं ये सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अब जब आपके बच्चे इस टाइम के दरमियान अपने अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उनको ये मैसेज रिसीव होगा। तो इसके अलावा अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें जो कि गेम्स वाली है, इधर भी आप चेक लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पर आपने चेक लगाना है तो इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। और फिर इसके बाद नीचे ये देखें जी, जिधर लिखा हुआ है अली कैन ओनली यूज़ द प्रोग्राम आई अलाउ,
यानी कि जिस प्रोग्राम को मैं अलाउ करूँगा अली उसी प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल तमाम प्रोग्राम इधर मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये देखें जी, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल तमाम प्रोग्राम्स मेरे सामने आ चुके हैं। अब इन प्रोग्राम्स में से जिस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा अली उसी प्रोग्राम को रन कर सकेगा। उसके अलावा अगर किसी भी प्रोग्राम को वो ओपन करेगा तो उसको ये मैसेज रिसीव होगा। तो फ़र्ज़ करें जी मैं फ़ोटोशॉप पर क्लिक कर देता हूँ कि अली इस प्रोग्राम को रन कर सके और इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम को रन ना कर सके। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने उसको ओके कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने इस पेरेंटल कंट्रोल में किस तरह आपने तमाम सेटिंग्स की। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने बच्चों के लिए उन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी उनको आप इजाज़त देना चाहते हैं और जिनसे उनको आप रोकना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।